जैसे मैं स्पेशली मैथ्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आप मैथ्स में साहिल सर, अपने गगन सर, आदित्य रंजन सर, या फिर अगर मैं बात करती हूँ अपने राकेश यादव सर, और अगर मैं बात करती हूँ कि आपको बहुत ही ग्राउंड लेवल से समझना है तो आप धर्म सर की भी यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जस्ट लाइक मैंने इस हिसाब से अपना सिलेबस लिख रखा है। आई होप आप इस बार इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे स्ट्रेटेजी रिलेटेड सारे डाउट दूर हो जाएंगे, और इस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा और अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी खुद से बनाइएगा। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई होप आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज का ये वीडियो है वो इसी टॉपिक पर होने वाला है, नो योर एग्जाम स्ट्रेटेजी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी किस हिसाब से सेट करनी है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपनी एग्जाम की स्ट्रेटेजी है खुद से प्रिपेयर करनी है। किसी भी आपको टॉपर्स की बार बार स्ट्रेटेजी नहीं देखनी है। आपको यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल मिलेंगे जो आपको बार बार स्ट्रेटेजीज बताएंगे, या फिर आपको बहुत सी वीडियोज ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको कोई भी टॉपर है या फिर कोई भी कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करेगा। आपको स्ट्रेटेजीज की बहुत सारी वीडियो नहीं देखनी है, आपको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी सेट करनी है, क्योंकि आपकी दिन की जो दिनचर्या है उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है और उसी चीज़ को फॉलो करना है। आप कंटिन्यू उस चीज़ को 6 मंथ तक, या अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 3 मंथ्स तक भी फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से अपनी ड्रीम जॉब यहाँ पर पा सकते हैं। तो मैं बात करती हूँ कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी के लिए इस वीडियो में मैं 6 स्टेप बताने वाली हूँ। उस 6 स्टेप के अकॉर्डिंग आपको अपने टाइम टेबल को सेट करना है और प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो योर सिलेबस। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी का मैं एक एग्जांपल देती हूं, जहां पर एसएससी एमटीएस की तैयारी से लेकर अगर आप एसएससी सीजीएल तक की बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या है एग्जाम का। देखिए, जितना जरूरी एग्जाम का सिलेबस जानना है उतना ही जरूरी ये जानना है कि एग्जाम में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। हमें ये नहीं पता होता है कि एग्जाम में कितना पढ़ना जरूरी है। हम कई ऐसे टॉपिक या कई बार ऐसी चीजें भी पढ़ लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होती, फिर भी हमारा वहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप सिलेबस को जान लेते हैं तो उससे आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि आपको किस किस टॉपिक्स को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पर आप अवॉइड या नेग्लेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को लिख लेना है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर के लिए मैं आपको बताऊंगी। प्रीवियस ईयर के लिए अभी नई एडिशन आई है हमारे यहाँ, दिशा पब्लिकेशन की ये बुक जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इस बुक की अगर मैं बात करती हूँ तो इस बुक में लगभग 73 टॉपिक वाइज आपको चैप्टर्स, या फिर मैं बात करती हूँ टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, यानी पेपर देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ इस बुक की अगर मैं बात करती हूँ तो 2010 से लेकर 2023 तक के जितने भी एसएससी एग्जाम के पेपर हुए हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड है। और ये बुक अभी अपडेटेड है, इसका 6th एडिशन आया है। अभी एसएससी सीजीएल का टीयर 2 भी हुआ था, उसके क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर इंक्लूड है। उसके साथ ही साथ ये बुक कौन कौन से एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, एसएससी की किसी भी एग्जाम, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल +2, उसके साथ ही साथ एसएससी सीपीओ, स्टेनोग्राफर एंड सीजीएल के लिए भी ये बुक आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। इस बुक से अगर आप अपने प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो आपको 15 से 20% आपको अपने मार्क्स में इंक्रीजमेंट देखने को जरूर मिलेगा। उसके साथ ही साथ ये बुक एसएससी के एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके सारों सब्जेक्ट की यहाँ पर मिल जाती है। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के लिए आपके लिए बुक यहाँ पर अवेलेबल है। इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, जहाँ से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, मैक ए लिस्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स। जो भी आपका एग्जाम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक आपके हर सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं उसकी आपको लिस्ट बना लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जस्ट लाइक मैंने इस हिसाब से अपना सिलेबस लिख रखा है। आपको भी जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी जो कॉपी होती है, जिसे हम रफ कॉपी कह देते हैं, या फिर आपकी फेयर कॉपी जिसे हम कहते हैं, जिसमें आप अपने नोट्स बनाते हैं, तो उसके फ्रंट पेज में इस हिसाब से आपको अपना सिलेबस लिख लेना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। इस हिसाब से आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको पता होगा कि हर सब्जेक्ट का कितना कितना यहाँ पर वेटेज है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख लेनी है ऊपर से ही। टॉपिक वाइज जब आप इस हिसाब से अपने सिलेबस को लिख लेते हैं तो उसको आपको अपने हिसाब से एक एक दिन में जितना आपका टॉपिक हो रहा है उसको अपने हिसाब से करने की कोशिश करनी है। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, टॉपिक वाइज आपको अपने सिलेबस को कवर करना है, कंप्लीट करना है। जैसे आप अपना सिलेबस लिखा, टॉपिक वाइज आपने लिस्ट बनाई, उसके बाद में आपको अपने सिलेबस को किस हिसाब से कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपने सिलेबस को कवर करने के लिए किसी भी यूट्यूब के टीचर की हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं स्पेशली मैथ्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आप मैथ्स में साहिल सर, अपने गगन सर, आदित्य रंजन सर, या फिर अगर मैं बात करती हूँ अपने राकेश यादव सर, और अगर मैं बात करती हूँ कि आपको बहुत ही ग्राउंड लेवल से समझना है तो आप धर्म सर की भी यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट या कैंडिडेट को फर्स्ट बार में ही कोई क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ जाए।
किसी की कैप्चर पावर बहुत अच्छी होती है कि पहली बार में बताया गया सिलेबस या क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ जाता है, पर कुछ मेरे जैसे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं या स्टूडेंट होते हैं जिनको टाइम लगता है। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि हमें टाइम लग रहा है तो आप जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पेड कोर्स खरीदिए या फिर इधर उधर भाग दौड़ कीजिए, भीड़ का हिस्सा बनिए, ऐसा नहीं करना है। आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है, जो कमी है उससे ही पकड़नी है और उससे ही सुधारना है। अगर आपको ये लगता है कि आपको बिल्कुल जीरो से समझना है तो आप किसी ऐसे टीचर की हेल्प ले सकते हैं जो हर चीज़ को एक तरतीबवार तरीके से समझाता है। तरतीबवार इन द सेंस बिल्कुल हर चीज़ों को खोल कर प्रसार करके बताता है, जहाँ पर डाउट भी बन रहा है वो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको किसी भी टीचर की हेल्प ले लेनी है, प्लेलिस्ट ले लेनी है। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड है, बशर्ते आपको उस चीज़ का पता हो। आई होप आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश एंड जीके के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता दे दूंगी कि यहाँ पर आपके पास में फ्री जो अगर मैं बात करती हूँ सिलेबस या कोर्स अवेलेबल है, आप यहाँ से अपनी हेल्प ले सकते हैं। फोर्थ स्टेप की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टेप नंबर 4 क्या है, एक वीक के अंतराल पर आपको जो आपने पढ़ा है, सिलेबस कवर किया है या जो टॉपिक पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक सप्ताह के अंदर ही करें, ये बात आप पर निर्भर करती है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका टॉपिक सही चल रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है, तो एक महीने में 15-15 दिन के अंतराल पे आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारा जो ब्रेन है वो पहली बार में किसी भी चीज़ को 80 से 85% इतना ही कैच कर पाता है, बहुत ज़्यादा कैप्चर पावर इतनी नहीं होती है। हम 80 से 85% किसी टॉपिक को समझ पाए, 15-20% हमारा रह गया है। जो रहा हुआ पोर्शन है वो रिवीजन के टाइम पर कवर हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने सरसरी निगाह में, जैसे हम कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, उस तरीके से हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है, जब रिवीजन करते हैं तो बचा हुआ पोर्शन वहाँ से कवर होता है, फिर से रिवीजन करते हैं तो जो सच में रह गया था वो वापस से कवर होता है। बार बार रिवीजन करने से ही हमारी जो चीज़ है एक के ऊपर एक जुड़ती जाती है, यानी कि हमने जो पढ़ा है वो चीज़ें पक्की होती जाती है। उसके बाद में स्टेप नंबर 5 की अगर मैं बात करती हूँ तो 5th स्टेप आपका क्या है। 5th स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन देखने हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। मोटा मोटा यही कहना था। जैसे आपने अपना सिलेबस कवर करा, उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाने हैं, देखने हैं, लगाने हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि यार पिछले साल एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया था, जो मैंने पढ़ा है वो मेरा वेस्ट तो नहीं गया। मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है, परसेंटेज पढ़ा है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन पिछले साल के अगर एग्जाम से तुलना करूँ तो किस हिसाब का आ रहा है, क्या परसेंटेज के मैंने सारे टाइप यहाँ पर पढ़ लिए या मेरा कोई टाइप छूट रहा है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर कोई ऐसा टाइप छूटता है या कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो उसकी आप अलग से तैयारी कीजिए। लाइक अगर मैं इसी टॉपिक में बात करती हूँ तो इसमें जैसे एक बेईमान विक्रेता का एक प्रश्न बनता है, तो ये भी एक टाइप का आता है। अगर पर्टिकुलर एग्जाम में देखते हैं तो अगर ये पूछा जा रहा है, तो साहिल सर की एक वीडियो भी है बेईमान दुकानदारों के ऊपर, तो 2 से 3 ऐसी वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो वहाँ से आपके ये कवर हो जाएंगे। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पर। उसके बाद में स्टेप नंबर 6 जो है वो आपकी क्या है, सिलेबस जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको पता चल जाता है यार, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है एक तो आपके पास में अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मेरे ये टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। मान लीजिए आपकी एग्जाम में मैथ्स में 15 से 17 आपके टॉपिक हैं, उसमें से 12, 13, 14 टॉपिक आप कवर कर लेते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ मैंने अपना सिलेबस जो है लगभग कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही कम सिलेबस अभी मेरे पास बचा है कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद में जो है आपको रिविजन करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको उसके साथ साथ ये आइडिया भी हो जाता है कि आपका जो सिलेबस आपने किया है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके वीक रह रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम में पता चल जाता है कि मान लो ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है और इस टॉपिक में मुझे ये वीक पढ़ रहा है और इसमें मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपका टॉपिक वीक है, अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम है क्योंकि आप 6 महीने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो वीक टॉपिक है उसको आप फिर से ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है और जो वीक टॉपिक है तो उस पर देखिए कि एग्जाम में किस हिसाब के प्रश्न पूछ रहे हैं। इन द सेंस जो टॉपिक आपका वीक है अगर उससे कम ही नंबर के प्रश्न, 1-2 नंबर के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मोटा मोटा उसका कंक्लूजन देख लीजिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला टॉपिक वीक है तो उससे बहुत डीप में पढ़िए फिर से। फिर क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि भाई घुमा फिरा के इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। या हम बात करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो किसी भी एक सब्जेक्ट में मेनली 7 से 8 या 10 ऐसे मेन टॉपिक होते हैं, घुमा फिरा के उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी के इधर उधर के टॉपिक से 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे आपको पूरा आइडिया यहाँ पर हो जाएगा। इस आइडिया के बाद में आपको क्या करना है, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको परखना भी है। उसके लिए क्या करना है, आपको टेस्ट लगाना है, मॉक लगाना है।
टेस्ट आप किस हिसाब से लगा सकते हैं, टेस्ट हो सके तो आप टॉपिक वाइज लगा लीजिए, और अगर टॉपिक वाइज नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यार आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके साथ ही साथ बुक से भी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट हो रहा है। उसके लिए आप मॉक लगा सकते हैं। मॉक जो है वो आप 3 टाइप के होते हैं, इजी, मॉडरेट एंड टफ। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप इजी ही करते जाइए, जैसे जैसे इजी में आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़िए। जैसे आप मॉक लगाते हैं तो मॉक लगाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है मॉक का एनालिसिस करना। एनालिसिस करते हैं तो उससे क्या होता है कि फिर से वो रिवीजन वाली बात होगी एनालिसिस में, आप हर बार कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे और वो चीज़ ऐड होगी और आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर हेल्पफुल होगी। आई होप आप इस बार इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे स्ट्रेटेजी रिलेटेड सारे डाउट दूर हो जाएंगे, और इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी खुद से बनाइएगा। इधर उधर बहुत ज़्यादा ताकने झांकने या भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश न करें। अपनी जो दिनचर्या है वो खुद से सेट कीजिए, अपना एक गोल फिक्स कीजिए और उसी की प्रिपरेशन में जुट जाइए।